हेलो गाइस, नमस्कार। जय माता की। आप सभी लोग माता रानी की कृपा से ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज सभी को पता होगा कि आज 14 फरवरी का दिन है और इसी दिन को हम ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे 44 जवान। तो आज मैं इस पर एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और ये कविता मेरी अपनी स्वरचित कविता है देशभक्ति पर। तो टाइटल है वो है देशभक्ति। तिरंगे पर लिपटकर जब वो अपने घर गया होगा, वतन की याद में उसने माँ से ये कहा होगा कि मैं जिंदा रहूंगा माँ तुम्हारी याद के साए, तुम्हें एक और बेटे को वतन को सौंपना होगा। अब देखिए दोस्तों, माँ की क्या स्थिति थी उसको मैं बयां कर रहा हूँ कुछ चंद लाइनों में। बुढ़ापे की घड़ी थी, आंसुओं का भी समंदर था। बुढ़ापे की घड़ी थी, आंसुओं का भी समंदर था। सलामी देखकर उमड़ा बवंडर उसके अंदर था। सलामी देखकर उमड़ा बवंडर उसके अंदर था। तभी आंखों के आंसू पोंछ कर माँ ने कहा उसकी, वतन पर मरने वाला तो कहाँ रहता दिवंगत था। सुना है वीर की माएँ कभी निर्बल नहीं होती। शहादत देख कर बेटे की माँ दुर्बल नहीं होती। समंदर आंसुओं का वो हृदय में थाम लेती है। विदा करते हुए सैनिक की माँ दुर्बल नहीं होती। गद्दारी जो वतन से करेगा वो ही रोता है। गद्दारी जो वतन से गद्दारी वतन से जो करेगा वो ही रोता है। वतन के काम जो आए वतन उसका ही होता है। ये हिंदू और मुस्लिम के झमेले छोड़कर देखो, निशाना काफिरों का कभी मजहब नहीं होता। दुआओं में भी अक्सर वो हमेशा याद आते हैं। दुआओं में भी अक्सर वो हमेशा याद आते हैं। मुसाफिर की तरह हमको अकेला छोड़ जाते हैं। अमर होके जहाँ से फिर कोई दूजा नहीं जाता। जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। वतन के देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता। जुनून हो देशभक्ति का निशाना हो निगाहों का। जुनून हो देशभक्ति का निशाना हो निगाहों का। तो काफिर फिर वतन से छेड़खानी ही नहीं करते। भरोसा भी हो दमखम भी और ताकत बाजुओं की हो, तो फिर अकबर यहाँ की मेजबानी ही नहीं करते। धन्यवाद। यही थी मेरी अपनी एक सुरचित कविता।